अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू यूनिक डायरी सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख, परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हलवा फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। बहुत सिंपल, बहुत डिलीशियस और जल्द बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए दूध हमें चाहिए कस्टर्ड बनाने के लिए। और ये मैंने 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने दूध ले लिया था। ये फ्रेश मिल्क था। अगर आप चाहें तो आप पैकेट का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फ्रेश मिल्क का जो दूध था उसका इस्तेमाल किया। इसको मैंने पहले बॉईल कर लिया था अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह। जब इसमें बॉयल आ गया, दूध हमारा अच्छी तरह पकना शुरू हुआ, इसके ऊपर मिलाई आ गई, तो मैंने फिर दोबारा से इसको दूध को गर्म किया। इसमें 2 इलायचियों को तोड़ के इसमें शामिल कर दिया और अब मैं इसको अच्छी तरह फिर दोबारा से पका रही हूँ, ताकि जो इलायची है इसका तमाम जो जायका है ये दूध में आ जाए। तो फिर अगर आप चाहें तो बाद में इस इलायची को आप इसमें से निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं निकाला था। मैंने इसके बीच में ही इलायची को रहने दिया था। तो ये आपकी अपनी चॉइस पे है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल लें। और फिर दूध को अच्छा सा बॉयल आना शुरू हुआ, तो तब मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी थी। चीनी जो थी आप अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ये 5 टेबल स्पून जो थे चीनी के इसमें डाल दिए थे। और ये टेबल स्पून इसमें मैंने डाले थे। आप अगर इसमें कम या इससे ज़्यादा चीनी ना कीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा तेज़ चीनी हो जाएगी। और अगर आप कम रखना चाहते हैं तो इसमें आप चीनी को कम भी कर सकते हैं। तो मैंने 5 टेबल स्पून जो थी वो चीनी इसमें डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया था। अब ये रफ़ान कस्टर्ड मेरे पास था। मैंने ये वनीला कस्टर्ड लिया था। आप बात वही है कि आप किसी भी टेस्ट का अपने हिसाब से, आप जो कस्टर्ड जो आपको या आपके बच्चे या आपके घर वाले जो शौक़ से कस्टर्ड खाते हैं, आप वो वाला टेस्ट ले लें। मैंने सिंपल वनीला कस्टर्ड जो था उसका इस्तेमाल किया था। मैंने हाफ़ कप पानी में 4 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड के अच्छी तरह डाल के तो मिक्स कर लिया था कस्टर्ड को। और मैं अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करती जा रही हूँ दूध में। अब आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाना है और चम्मच मुसलसल हिलाते जाना है, ताकि कस्टर्ड की गुठलियाँ ना बने। तो यहाँ पे देखें, आप इसकी थिकनेस भी चेक कर सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ना ही पतला हो कस्टर्ड और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। इसकी जो थिकनेस है वो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको चेक करवाती हूँ। यहाँ पे अभी मैं 2 से 3 मिनट लगा के अच्छी तरह कस्टर्ड को मैं पका रही थी। और ये थिकनेस आप इसकी चेक कर सकते हैं। हल्का सा यहाँ पे हल्का सा नर्म होगा, तो जब आपका ये कस्टर्ड ठंडा होगा तो फिर इसके बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। आपने इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपका कस्टर्ड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो उसकी वो चीज़ नहीं बनेगी जो हम बनाना चाह रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी कस्टर्ड नहीं होना चाहिए। 2 से 3 मिनट लगा के मैंने बहुत अच्छे तरीके से कस्टर्ड को यहाँ पे ये देखें मैंने पका लिया था। और अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दूँगी। मैंने इसको फ्रिज में भी नहीं रखा था और इसको मैंने नॉर्मल ठंडा होने के लिए रख दिया था। और मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच इसका हिलाती जा रही थी, ताकि इसके ऊपर मिलाई की जो मोटी तय आ जाती है वो ना आए। अब मैंने एक और पैन ले लिया था, उसमें मैंने 1.5 कप पानी का शामिल किया है। और इसमें अब मैं यहाँ पे जेली तैयार करूँगी। जेली तैयार करने के लिए आप अपने टेस्ट पे या जो आपको कलर अच्छा लगता हो, जेली का जो टेस्ट अच्छा लगता हो, आप वो वाली जेली का पैकेट ले सकते। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने स्ट्रॉबेरी जेली ली थी। ये पूरा एक पैकेट जेली का मैंने जो था वो इस्तेमाल करना था। ये एक पैकेट जेली का मैंने ले लिया था। और अगर आपको मैं इसकी कीमत बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। जब मैं कराची में थी तो मैंने कराची से जब मैं लेकर आई थी जेली, तो ये जेली का जो पैकेट था ये 50 रुपीज़ का था।
और यकीन करें कि यहाँ पे जब हम लोग लेते थे यहाँ इस्लामाबाद से आम सेव मार्ट से और आगे पीछे से जब हम जेली के जो पैकेट लेते हैं ये 150 का और आई थिंक 140 150 160 इसके लगभग जहाँ पे ये पैकेट मिलता है। तो मैं ख़ुद इतनी हैरान हो रही थी कि वहाँ पे कराची में जब हम लोग गए थे, कराची में जब हमने देखा तो यही जेली के पैकेट 50 रुपीज़ के थे। तो आप डिफरेंस खुद आपको देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो है यहाँ पे डिफरेंस है इन चीज़ों का, कि वहाँ वहाँ से जो चीज़ें मिलती हैं उनके रेट्स क्या हैं और यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं इनके रेट्स क्या हैं। खैर ये तो एक बात हो गई। अब यहाँ पे ये मैं जेली तैयार कर रही हूँ। जेली मैंने स्ट्रॉबेरी की ली थी क्योंकि मुझे रेड कलर इसमें चाहिए था, तो इसलिए मैंने स्ट्रॉबेरी की जेली ली है। और 1.5 कप पानी में मैंने इसको अच्छी तरह पका लिया था। उसके डिब्बे पे हर चीज़ मेंशन की हुई है कि आपने कितनी देर पकाना है, कितने पानी में करना है। तो ये मैंने जेली तैयार कर रही थी और तैयार करने के बाद रूम टेम्परेचर पे जिस चीज़ में मैंने सेट करना था उसको सेट करके तो रख दिया था। और अब चलते हैं अपने फ्रूट्स की तरफ। फ्रूट में यहाँ पे मैंने एप्पल और बनाना लिया था, यानी कि सेब और केला। अगर आपके पास यहाँ पे अनार हैं तो आप अनार को भी बीच में डाल लें तो उससे भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये कुछ आलमंड्स थे, यानी कि कुछ बादाम थे जो मैंने कट कर लिए थे। ये जेली थी, जेली को भी अब मैं कट करके रख लूँगी। ये बहुत अच्छी सी हमारी सेट हो चुकी थी जेली। तो यहाँ पे ये देखें, अब जेली को मैं कट कर रही हूँ, ये क्यूब्स में कट करूँगी। और कुछ थोड़ी जो जेली है वो मैंने रख लेनी है इसकी डेकोरेशन के लिए, और बाकी जेली जो है वो मैं इसके बीच में डाल दूँगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी जो जेली है वो तैयार हो चुकी है। अब हमने एक बड़ा सा बाउल ले लेना है जिसमें हमने कस्टर्ड को सेट करना है, जिसमें हमने प्रेजेंट करना है। हमने वो वाला बाउल ले लेना है और जितना भी जो कस्टर्ड हमने तैयार किया था वो तमाम कस्टर्ड हमने इस बाउल में डाल देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा कस्टर्ड है वो कितना ज़बरदस्त हमारा जैसे हमें चाहिए था सेम वैसे ही वो कस्टर्ड तैयार हुआ है। ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। और यहाँ पे ये तमाम जो पूरा जो कस्टर्ड था ये मैंने इस बाउल में शामिल कर दिया था। और अब मैं इसमें जो है वो फ्रूट्स को शामिल कर दूँगी। ये तीन अदद मीडियम साइज़ के जो सेब थे वो थे और 6 अदद केले थे। तो इनको मैंने कट करके यहाँ पे रख लिया था। यहाँ पे अगर आपके पास अनार हो तो बहुत अच्छा इसमें अनार का टेस्ट आता है और बहुत ज़बरदस्त इसमें उसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है। मैंने इसके यानी कि कुछ दिन के बाद मैंने साथ ही जब दोबारा मैंने कस्टर्ड तैयार किया था तो उसमें मैंने ये तमाम चीज़ें शामिल की थी, लेकिन इस टाइम यहाँ पे अब मेरे पास अनार नहीं था तो मैंने अनार का इस्तेमाल नहीं किया। तो अगर आपके पास घर में अनार हो और ग्रेप्स भी हों तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें बीच में जेली को शामिल कर दूँगी। जेली मैंने हाफ़ से थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो इसके बीच में शामिल करूँगी और बाकी मैं इसकी सजावट के लिए जेली को एक साइड पे रख दूँगी। अब यहाँ पे ये देखें मैंने जेली, फ्रूट्स और कस्टर्ड को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया था। ऐसा मैंने मिक्स किया था कि ये हलवा जिसको मैं कह रही थी ना कि ये हलवा कस्टर्ड है, फ्रूट कस्टर्ड है, तो ये सेम वही हलवा फ्रूट कस्टर्ड है। तो इसीलिए मैंने इसका नाम हलवा फ्रूट कस्टर्ड जो है वो दे दिया था। तो अब यहाँ पे ये तमाम जो फ्रूट्स थे, कस्टर्ड थे, यहाँ पे मैंने इनको मिक्स कर दिया था। अब इसके ऊपर मैं जेली की बहुत ज़बरदस्त सी डेकोरेशन करूँगी। साथ ऊपर कुछ जो है वो बादाम की लेयर भी लगा दूँगी। इससे ये होता है कि खाने में भी बहुत मज़ा आता है। अगर आप फ्रूट्स के अलावा भी इसमें अगर सवैयाँ जो हैं वो कलरफुल जो सवैयाँ मिलती हैं वो बॉयल करके डालना चाहें तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ सिंपल फ्रूट्स अभी मैंने यहाँ पे इसमें डाले थे और इसका कस्टर्ड बनाया था। तो यकीन करें बहुत मज़े का बना था। आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रात के खाने में जब आपके सब घर वाले इकट्ठे हों तो आप खाने के बाद इस मीठे को रखें तो आपके जो खाना है खाने को चार चांद लग जाएंगे। तो ज़रूर आप इसको एक बार मेरे कहने में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल और हलवा फ्रूट कस्टर्ड जो है ये आपके लिए रेडी है।
आ जाएं जिसने खाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक फिर आपने मुझे ज़रूर देना है कि आपने बनाया तो आपको कैसा लगा, या देखने में भी आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान रेसिपी मैंने कर दी है। इसमें कोई लेयर नहीं लगाई, कुछ भी नहीं किया, सिंपल मैंने कस्टर्ड को तैयार किया और उसमें फ्रूट्स कट करके डाल दिए। आपके घर वाले, आपके बच्चे भी बहुत शौक़ से इसको खाएंगे और डाइनिंग टेबल की ज़ीनत इसको ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मेरी वीडियोस को शेयर किया करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।